अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल्ला ज़फ़र है, CEO एंड्योरेंस। आज हम फिर मौजूद हैं आपके पास अपनी सीरीज़ के साथ कि हाउ नॉट टू बिकम अ मिठू। तो उसमें हम लोग आज एक्सरसाइज आपको बताएंगे, कार्डियो कैसे आप, चूँकि आज के दौर में टाइम का भी इशू है, यंगस्टर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह पाकिस्तान में प्रोफेशनल हो रहे हैं। तो 2 घंटे की जो हमारी एक्सरसाइज है कार्डियो की, जो उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं, ट्रेडमिल, एलिप्टिकल, साइकिल्स, वो एक्सरसाइज विद मोर इफ़ेक्ट्स आपकी स्ट्रेंथ में, आपकी कार्डियोवास्कुलर परफॉर्मेंस में, और उसके अलावा हमारे वेट लॉस या बॉडी को शेप में रखने के लिए वो सिर्फ 20 मिनट की एक्सरसाइज रूटीन बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह डॉक्टर हमजा रहमानी, हमारे हेड कोच जिम के, और तलहा मुमताज़, ये भी पार्ट हैं हमारे जिम का, और उसके अलावा डोमेस्टिक क्रिकेटर भी हैं और बड़े ज़बरदस्त फिटनेस के प्रमोटर भी हैं मुल्तान में। तो इंशाल्लाह ताला ये वीडियो आप लोगों के लिए बड़ी यूज़फुल होएगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ हमजा रहमानी फ्रॉम एंड्योरेंस फिटनेस सेंटर इन जिम मुल्तान। आज हमारा एक कार्डियो सेशन के ऊपर वीडियो है जिसके रेप्स और टाइम ड्यूरेशन आपको तला बता रहे हैं। स्ट्रक्चर की बात करें इसकी एक्सरसाइजेस की, तो हमारे पास हम 4 एक्सरसाइजेस करेंगे। 4 एक्सरसाइजेस के 4 सेट्स होंगे। हर एक्सरसाइज 1 मिनट के लिए हम करेंगे और हर सेट के बाद 1 मिनट का रेस्ट होगा। तो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम जंपिंग जैक से। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है वार्म अप करने के लिए। आप घर में हैं, जिम में हैं, जहाँ भी हैं, आपको जंपिंग जैक्स जो हैं वो एक अच्छा वार्म अप प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लंजेस। ये भी एक अच्छी एक्सरसाइज है, आपके लोअर बॉडी को और अपर बॉडी को दोनों को वार्म अप कर देगी अच्छी तरह। तो सेकंड एक्सरसाइज हमारे कार्डियो वर्कआउट के लिए वो है क्विक फिट। तो इसके अंदर हम ये बेसिकली टारगेट मसल्स जो इसके हमारे काफ मसल्स जो हैं वो टारगेट करता है। ये हम 1 मिनट के लिए करेंगे और इसके अंदर डिफरेंट वेरिएशन यानी कि 20 सेकंड ईच वेरिएशन। तो हमारा स्टैंस जो है फीट का वो चेंज होगा, यानी कि क्लोजेस्ट, वाइडर एंड वाइडेस्ट। तो इस तरह हम इसको 20 सेकंड ईच वेरिएशन फॉर 1 मिनट। तो कुछ ऐसी पॉपुलेशन जिनको ये एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, उसमें अगर आपको कोई नीज़ के अंदर इशू है या बैक पेन या इस तरह की कोई एलिमेंट है या कोई कार्डियो दिल के कोई अमराज का इशू है, तो उसके अंदर आप अवॉइड करेंगे। बेसिकली कार्डियो एक्टिविटी ज़्यादा एक्सटर्नस करने का अवॉइड करने और इस तरह की एक्टिविटी ख़ास तौर पे अवॉइड करनी है अगर कोई भी अंडरलाइंग पैथोलॉजी या कोई इशू है। अच्छा, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है बॉक्सिंग। जो मिठू हैं वो ये समझते हैं कि बॉक्सिंग जो है वो उसमें आपको किसी फाइट के लिए रेडी हो रहे हैं, बल्कि बॉक्सिंग एक कंप्लीट कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज है जो आपके पूरी बॉडी की, अपर बॉडी और लोअर बॉडी की कोऑर्डिनेशन को बढ़ाती है और आपके हार्ट को, आपके बॉडी को एक नहायत स्ट्रेंथ टाइप ट्रेनिंग देती है। तो बॉक्सिंग को एज ए कार्डियो एक्सरसाइज या एरोबिक ट्रेनिंग की एक्सरसाइज के तौर पे लोग बिल्कुल करते नहीं हैं, नेगेट करते हैं कि शायद ये कोई डिफरेंट स्पोर्ट है। लेकिन किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को आप अपने कार्डियो प्रोग्राम में इंक्लूड कर सकते हैं और एज सुन एज कि बेसिकली जो मकसद होता है कि एक फॉर स्पेसिफिक फ्रेम ऑफ टाइम के लिए कोई एक ख़ास एक्टिविटी परफॉर्म करना। तो बॉक्सिंग एक बहुत ज़बरदस्त फुल बॉडी वर्कआउट है जो कि आपके हेड और कार्डियो प्रोग्राम के अंदर इंक्लूडेड हो सकता है। तो बॉक्सिंग के अंदर वेरिएशन क्रिएट करने के लिए आप इसके अंदर डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उनको देख सकते हैं, यानी कि आपका स्टैंस कहाँ हिट कर रहे हैं, बैक को स्पीड क्या है पंचेस की, सिंगल आर्म पंचेस हैं, इसी तरह डिफरेंट किस्म की वेरिएशन। और इसी तरह आपका एक लैप्स जो है वो कितने टाइम के लिए हो, 30 सेकंड्स के लिए हो, 40 सेकंड्स के लिए हो, तो उस तरह आप उसको सेट्स की फॉर्म में ढाल सकते हैं। और इंटेंसिटी इंक्रीज़ करने के लिए या डिक्रीज़ करने के लिए अपनी ही अगर आप डिफरेंट एक्टिविटी के साथ इसको कंबाइन कर रहे हैं तो आप कम इंटेंसिटी के लिए कर सकते हैं। अगर सोनली आप बॉक्सिंग कर रहे हैं फॉर कार्डियो पर्पस तो आप उसको ज़रा स्टर्नस और ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए कर सकते हैं। तो ये हमारे फाइनल एक्सरसाइज पे कंक्लूड कर रहे हैं अपना कार्डियो का प्रोग्राम, जो कि सिंपल स्क्वाटिंग है। ये एक बहुत बेसिक और बहुत फंडामेंटल एक्सरसाइज है जो कि हर किसी को, हर जेंडर, हर एज ग्रुप को जिस रेंज ऑफ मोशन तक इजीली स्क्वाटिंग की जा सकती है वो लाजमी करनी चाहिए। इसके अंदर कई वेरिएशंस हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे अभी, जैसे कि फुल स्क्वाट्स, हाफ स्क्वाट्स, स्क्वाट एंड होल्ड, इसी तरह की डिफरेंट वेरिएशन इसमें खुद ही क्रिएट की जा सकती हैं। स्प्लिट स्क्वाट्स, बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स, हर एंगल और डिफरेंट वेरिएशंस किस तरह इसमें स्क्वाट में क्रिएट की जा सकती हैं वो हम देखते हैं। नीज़ की पोजीशनिंग और फीट की पोजीशनिंग सबसे ज़्यादा इसमें मैटर करती है।
अगर आपका स्टैंस एक शोल्डर स्टैंस है जिसको हम नॉर्मल स्टैंस कहते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा क्वाड्रिसेप्स यानी कि फ्रंट ऑफ द लेग के मसल जो यानी कि हमारी टांग के सामने के जो मसल्स हैं इन पे सबसे ज़्यादा फोकस करता है। अगर आप उसके स्टांस को चेंज करते हैं और थोड़ा वाइडर स्टैंस लेते हैं तो ये सबसे ज़्यादा हमारे ग्लूट्स, हिप्स और कई दफ़ा ये ना कि सिर्फ मेल्स बल्कि फ़ीमेल्स के लिए भी इवन कई सिचुएशंस के अंदर ये इंडिकेटेड होती है पोस्टमार्टम या इस तरह की पोस्ट प्रेगनेंसी किस्म की कंडीशंस में नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन और डिफरेंट स्ट्रेंथ रीगेन करने के लिए स्क्वाटिंग, सिंपल स्क्वाटिंग ज़रूरी नहीं है कि बॉडी वेट, कई दफ़ा बॉडी वेट स्क्वाटिंग नहीं की जा सकती, तो ज़रूरी नहीं है कि फुल वेट या बॉडी वेट स्क्वाट्स किए जाएँ। तो इसके अंदर हम कोई भी एक सहारा या कोई भी एक किसी चीज़ के सहारे पे हम इसको वेरिएट कर सकते हैं। तो इवेंचुअली जब स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगी, जॉइंट स्ट्रेंथ और आपके मसल स्ट्रेंथ जब डेवलप हो जाएगी तो आप उसके अंदर फिर इसकी प्रोग्रेशन की तरफ जाते हुए आप डिफरेंट स्टेंसेस और डिफरेंट इसकी स्ट्रेंथ और डिफरेंट किस्म के एंगल्स जो हैं इसके अंदर इंड्यूस कर सकते हैं। जो दो सबसे कॉमन जो पोजीशंस हैं जहाँ पे स्क्वाटिंग को डिफरेंशिएट किया जा सकता है वो हमारे फीट और हमारे नीज़ हैं। क्लोजर स्टांस, वाइड और वाइडर स्टांस, और इसी तरह वैलस एंड वेलगस पोजीशनिंग हमारी नी की होती है। सिंपल ज़बान में उसको कहें तो नीज़ को बिल्कुल इनवर्ड और आउटवर्ड रख के उसकी जो ग्रुप ऑफ मसल्स है, टारगेटेड ग्रुप ऑफ मसल्स है जो कि बेसिकली हमारे ग्लूट्स यानी कि हिप्स, फ्रंट ऑफ थाई, बैक ऑफ थाई यानी कि जिसको हैमस्ट्रिंग्स कहते हैं, और किसी हद तक हमारे जो काफ मसल्स हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। तो एक बहुत बेसिक और हमारी कंक्लूसिव एक्सरसाइज है हमारे इस 20 मिनट्स का कार्डियो वर्कआउट प्रोग्राम के हिट प्रोग्राम के लिए, जो कि हम फॉर 4 सेट्स करेंगे। तो 5 मिनट्स ईच राउंड और 4 राउंड्स ही हमारे 20 मिनट का एक कंक्लूसिव कार्डियो वर्कआउट प्लान बनता है, जो कि एक ईज़िली इक्वलेंट टू 2 आवर स्टर्नस वर्कआउट प्लान के इक्वलेंट कंसीडर किया जा सकता है और किसी भी जगह पे किया जा सकता है इसको परफॉर्म। तो ये जो हमारा एक 20 मिनट्स का कार्डियो प्रोग्राम जो हमने फॉलो किया सीरीज़ का, तो इसके अंदर बेसिकली जो हमारे मिठू हजरात हैं, एक जो मखसूस तबका ऑफ मिठूज़ है, उसके लिए टारगेट से मुराद कि उनको उनके अवेयरनेस पर्पज़ के लिए कि उनके लिए कोई लेम एक्सक्यूज़ अब बाकी नहीं रहता और ये डिफरेंट किस्म के बहाने बनाना कि शायद उनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है जो कि बाकी फिट और बेहतर इंडिविजुअल्स के अंदर है, तो और इस तरह के बहाने पेश करना कि वो शायद ये फ़लाँ एक्सरसाइज मेरे लिए नहीं है तो मुझे फ़लाँ एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये एक कंफर्ट जोन होता है और ये सीधा सीधा बहाना है जो एक्सरसाइज ना करने के लिए। इट इवेंचुअली लीड्स यू टू द सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो कि बिल्कुल एक ख़तरनाक किस्म का लाइफस्टाइल है। तो मिठूज़ जो हैं, जो ख़ास तौर पर हमारे यंग मिठूज़ हैं, तो उनको थोड़ी सी इससे शर्म आनी चाहिए कि दे शुड गो टू जिम एंड शुड बी स्क्वाटिंग।